कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। सासंगत जी, कुछ सत्संगियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें नामदान लिए बहुत साल हो गए हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं और वह भजन सिमरन भी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, लेकिन उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वह इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और दूसरे सत्संगियों से भी पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, और दूसरे सत्संगियों से भी सवाल करते हैं कि क्या आपको अंदर कुछ दिखाई दिया है, और उनसे भी यही सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो सासंगत जी, इसी बात का जवाब सतगुरु ने एक बार एक अभ्यासी को दिया था। जब एक अभ्यासी ने सतगुरु से यह सवाल किया था कि हे सच्चे पातशाह, मुझे नाम मिले को 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। रोज़ाना भजनबंदगी भी कर रहा हूँ, जैसे बताया जाता है वैसे ही करता आ रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बात को लेकर मैं परेशान रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेरे कर्म कुछ ज़्यादा भारी होंगे, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और यह निराशा मेरे मन के अंदर बनी ही रहती है। कृपया इसे हल करें, कृपया हमें बताएं कि ऐसा क्यों है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अभ्यासी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो यह सवाल सुनने के बाद सतगुरु ने कहा था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कर्म भारी हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मालिक ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुनना ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम परखों में क्यों पड़ जाते हैं कि हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हमें केवल देखने से प्यार है? हम भजन बंदगी केवल अंदर कुछ देखने के लिए करते हैं। हमारा मालिक से कोई प्यार नहीं है, और यह भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर कुछ देखना है। और जब तक यह इच्छा हमारे अंदर पड़ी रहेगी, तब तक कोई भी बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तभी उस मालिक से मिलाप हो सकता है। और हमें क्या पता कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वह तो केवल मालिक ही जानता है। हमें उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है, और एक दिन ऐसा आता है जब हमें पता भी नहीं चलता और उसकी कृपा हो जाती है। हमारे सभी सवाल ख़त्म हो जाते हैं, हमारी सभी दुविधाएं ख़त्म हो जाती हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना वक़्त हो गया है, मैं इतने समय से भजन सिमरन करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं बनी। ऐसी बातें जब मन में आती हैं तो निराशा जन्म लेती है और मन भजन सिमरन करने को नहीं मानता। तो हमें ऐसे विचार अपने अंदर नहीं लेकर आने चाहिए। उस कुल मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है, और एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन उसकी कृपा हो जाती है। हमारे अंदर नूर ही नूर होता है, प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, और हमारे सभी सवाल उस दिन ख़त्म हो जाते हैं। उसकी कृपा हम पर हो जाती है, हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो जाता है। सासंगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें भी ऐसी निराशा अपने मन के अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए। हमें केवल और केवल उस कुल मालिक पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। एक दिन उसकी कृपा अवश्य होती है। हमें केवल सतगुरु के बाणे में रहकर भजन बंदगी को समय देना है और उसके हुक्म में रहना है। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी बातें और परमार्थी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए।